इस समय है कि हम सब परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से 12 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से 12 पद को हम निकाल करके पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ें मत्ती 5 उसका 1 से 12 पद। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए। और प्रभु जी, जब हम आज एक बार फिर से आपके वचन के अधीन आते हैं, प्रभु जी आप हम अपनी आत्मा के द्वारा हम में से प्रत्येक जन से बातचीत कीजिए, ताकि परमेश्वर हम इस वचन को समझ सकें, इसे समझने की समझ आपसे प्राप्त कर सकें। और जैसा ये वचन आज हमें प्रोत्साहित करता है हमारे जीवन के जिस भाग में, उस भाग में प्रभु जी हम परिवर्तन लाने वाले हो सकें आपके आत्मा के सामर्थ्य से, आपके अनुग्रह से। और प्रभु जी हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में इस वचन के सुनने के द्वारा, इस वचन के द्वारा एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो सकें। इस वचन की समझ आपसे मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सब मत्ती रचित सुसमाचार से जो पहाड़ी उपदेश है उसको हम सब यहाँ पे पिछले 2 रविवार से देख रहे हैं। और अब तक हमने देखा है कि कैसे यीशु मसीह की जो प्रसिद्धि थी वो 4थे अध्याय में हमने देखा था। इसके संदर्भ को जब हम जानने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे यीशु मसीह की प्रसिद्धि पूरे उस क्षेत्र में फैल रही है और वो पूरे प्रदेश में परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। और कैसे उसको सुन करके चारों ओर से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्यों? क्योंकि उसने स्वर्ग के इस राज्य के आगमन का प्रचार किया और साथ ही साथ लोगों को चंगाई दी, लोगों को शरीर से दुष्ट आत्माओं को दूर किया, और जिसका परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी भीड़ हम देखते हैं 25वें पद में उसके पीछे पीछे आ गई। और जब उसने इस भीड़ को देखा तब हम मत्ती 5 अध्याय 1 पद में देखते हैं कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और हमने पिछले सप्ताह इस बात को भी देखा था कि ये जो उपदेश है वो 2 उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के लोग इस उपदेश को सुन रहे हैं। एक तो वो भीड़ है और उसके चेले। उसने भीड़ को देखा और चेलों से बातचीत करी, चेलों को कहा। ये हमें बताते कि 2 उद्देश्य हैं इस उपदेश को देने में। एक तो है सुधारवादी उपदेश है ये, ताकि जो भीड़ है, जो उनका झूठा नजरिया है परमेश्वर को लेकर के, परमेश्वर के राज्य को लेकर के, उसको वो इस उपदेश के द्वारा
सही करना चाहते हैं, जो उनका गलत नज़रिया है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। और दूसरा, वो अपने चेलों को निर्देश दे रहे हैं कि कैसे उन्हें स्वर्ग के राज्य में जीना है। वो बताने की इस पूरे उपदेश में कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वर्ग के राज्य का जीना है, जो मसीह के अनुयायी होने का, मसीह के चेले होने का क्या दाम उनको चुकाना पड़ सकता है। और यीशु अपने चेलों से कह रहे कि अब चूंकि आप मेरे चेले हो गए हैं, आप मेरे अनुयायी हो गए हैं, तो इसलिए आपको इस प्रकार से जीने की आवश्यकता है। वो यीशु अपने चेलों को जो उनकी आशा है अपने चेलों से, जैसा जीवन वो देखना चाहते हैं अपने चेलों के जीवन में, उस आशा को अपने चेलों से व्यक्त कर रहे हैं। और आप देखिए कि यीशु मसीह, अभी जब हमने देखा था कि 4 अध्याय 12 से 25 पद पे जब हम विचार कर रहे थे, हमने देखा था कि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। और क्या प्रचार करते हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में? हम देखते हैं कि वो स्वर्ग के राज्य का निकट आने का और मन फिराने का प्रचार करते हैं। वो 23वें पद में लिखा, राज्य का सुसमाचार का वो प्रचार करता रहा। तो जो उनके प्रचार का मुख्य तत्व था वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और इस उपदेश को भी अगर हम देखें तो इस उपदेश में जो एक खास चीज है, एक बात जो है, जो इस पूरे उपदेश को एक साथ जोड़ के रखती है, वो यही है। आप 3 पद में देखिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 10 पद में फिर कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 5 अध्याय के 19 और 20 पद में भी वही कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उनके बारे में, स्वर्ग का राज्य में वो महान कहलाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है जो उस पूरे उपदेश को जोड़ के रखते हैं। एक प्रकार से यीशु मसीह उस स्वर्ग के राज्य का जीवन क्या होगा वो लोगों को समझाने की अपने चेलों को कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह जब इस उपदेश को, पर्वतीय उपदेश को शुरू कर रहे हैं, तो वो खास करके 8 धन्य वचन, धन्य वाणियों के साथ शुरू कर रहे हैं, जिनको कि हम धन्य वचन, धन्य वाणियाँ कहते हैं। वो धन्य शब्द के साथ शुरू कर रहे हैं और जिनको हम धन्य वचन, धन्य वाणियाँ कहते हैं। एक प्रकार से ये परमेश्वर के लोगों का चित्रण है कि परमेश्वर के लोग और मसीह के लोग, यीशु मसीह के चेले कैसे वास्तविकता में दिखने चाहिए। वो एक प्रकार से अपने शब्दों से उस तस्वीर को बना रहे हैं कि उनके लोगों को कैसा दिखना चाहिए। और हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो धन्यवाणियाँ हैं, तो प्रथम 4 जो धन्यवाणियाँ हैं वो एक बार फिर से परमेश्वर के केंद्रित है। जो हमारा संबंध परमेश्वर से है उसके हिसाब से बात करते हैं। और जो पीछे के 4, उसके बाद के 4 धन्यवाणियाँ हैं वो मनुष्यों के साथ, हमारे सहयोगियों के साथ, इस संसार में जो हमारे लोग हैं उनके साथ हमारा कैसा संबंध है उस पर बात करते हैं। एक बार फिर से जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं उनसे इसकी समानता को हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कैसे आरंभिक 4 जो हैं वो परमेश्वर से हमारे संबंध का व्याख्यान करते हैं और बाद के 4 मनुष्यों के साथ, हमारे संगी मनुष्यों के साथ हमारे संबंध को बताते हैं। और एक और ख़ास बात है इन धन्यवाणियों का कि धन्यवाणियाँ अलग अलग नहीं हैं। आप जब ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक धन्य वचन एक के ऊपर एक प्रकार से रिश्ते में बढ़ता जाता है। तो पिछले बार हमने देखा था कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और हमने बात करी थी कि जो सही अनुवाद है वो होना चाहिए कि धन्य है वे जो आत्मा के गरीब हैं, आत्मा के दरिद्र हैं, आत्मा के कंगाल हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो हमने देखा था कि यीशु मसीह जब अपने इस वचन को शुरू करते हैं, उपदेश को शुरू करते हैं, तो वो सर्वप्रथम इस बात पे बल देते हैं कि हमको अपने आत्मिक दरिद्रता को, अपने आत्मिक कंगालीपन को पहचानने की आवश्यकता है। आत्मा का दीन होना, आत्मा मन का दीन होना, आत्मा का दरिद्र होना, वो ये है कि हम अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं कि हम परमेश्वर के सामने कुछ भी बेहतर लेकर के नहीं आ सकते हैं।
हम असहाय हैं, इस चीज़ को हम मान जाते हैं कि हम अपनी सहायता स्वयं से नहीं कर सकते हैं। और आज सुबह जब हम आते हैं तो यीशु मसीह एक और चरित्र अपने चेलों का लेकर के आते हैं, जो परमेश्वर के उस सहमति को पाएगा, जिसको परमेश्वर सहमति देता है, जिसको परमेश्वर स्वीकार करता है। और वो है चौथे पद में जो दूसरी धन्यवाणी है, और हम आज इसी पे मनन करेंगे, इसी धन्य वचन पे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये एक बार फिर से बड़ा आश्चर्यचकित है, और एक प्रकार से एकदम एक दूसरे के विपरीत दो शब्द हम कहेंगे, दो वाक्य हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, उनको एक कर दिया गया है। इस प्रकार से कहना है कि वही खुश होंगे और वही खुश हैं जो नाखुश हैं वही खुश होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो कौन है, आज यीशु मसीह इस धन्य वचन में हमें कहते हैं कि कौन है जो आशीषित है, कौन है जो धन्य है, कौन है जिसको परमेश्वर अपनी सहमति देता है, और वो कौन है जो शोक करता है। इस बात को समझने के लिए कि क्या है इसका अर्थ, शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, इस धन्य वचन को समझने के लिए हमें शोक के बारे में 3 प्रश्न अपने आप से पूछने पड़ेंगे। जो आज हमारे 3 बिंदु हैं वो 3 प्रश्न हैं। और सर्वप्रथम पहला सवाल है कि शोक का मतलब क्या है इसका मायने। दूसरा सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि ये कैसा दिखता है, कैसा ये सामान्य जीवन में दिखाई देता है। और तीसरा कि इसका परिणाम क्या होएगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो सर्वप्रथम हम पहले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट डज इट मीन, कैसा ये इसका मतलब क्या है। इस जो धन्य है वे जो शोक करते हैं, तो ये कौन से शोक की बात कर रहे हैं, क्या शोक है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, शोक का मतलब यहाँ पे क्या है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे शोक करना क्या है, कमजोरी को दिखाता है कि ये व्यक्ति बहुत कमज़ोर है। अगर हम बहादुर हैं, अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा निडर दिखाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, तो हम शोक करते हुए सामने से दिखाई नहीं देने चाहिए ना। वो कहावत कहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, वो शोक नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह एकदम से इस समाज के विचारधारा के विपरीत ही बात करते हैं और कहते हैं कि उनके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कौन धन्य है, वो नहीं जो शोक नहीं करता है, वो नहीं जो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाता है, वरन वो जो शोक करते हैं। क्या है ये शोक? तो सर्वप्रथम अगर हम समझना चाहते हैं शोक क्या है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये शोक क्या नहीं होता है। ये चीज़ हमको समझने की आवश्यकता है। और सर्वप्रथम सबसे पहली चीज़, एक बार फिर से हम बार बार इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हमने समझा था कि ये धन्यवानियाँ किसी के उद्धार का ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप उद्धार पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कहते, जिनको पहले से उन्होंने चुन लिया है अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की सेवकाई के लिए, उनसे वो ये बातें कह रहे हैं। तो ऐसा करके हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन जो हमारा प्रवेश हो चुका है स्वर्ग के राज्य में, जो हम उसके नागरिक हो गए हैं, तो हमारा जीवन कैसा दिखना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। यीशु इस उपदेश में हमको ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की सहमति को पाएंगे, क्योंकि हम कहीं से भी परमेश्वर के सहमति को अर्जित नहीं कर सकते किसी भी अपने कार्य के द्वारा, बल्कि वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धार क्या है, वो परमेश्वर की ओर से उपहार है जो हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। और कौन उस उपहार को ग्रहण करेगा? अच्छे लोग नहीं, जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं वो उस उपहार को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो सोचते हैं कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, वो इस उपहार को ग्रहण नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि कौन इस उपहार को ग्रहण कर सकता है, जो अपने आत्मिक दरिद्रता को मान जाएंगे।
कि हाँ, हम आत्मिक रूप से दरिद्र हैं। और जब हम मान जाते हैं कि हम आत्मिक रूप से दरिद्र हैं, तो वो हमारे जीवन में एक अन्य चीज को लेकर के आता है और हम अपने हृदय में उसके लिए शोकित होते हैं। हम शोक करते हैं इस कार्य को लेकर के, अपने उस आत्मिक दरिद्रता को लेकर के। हम जानते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, कैसे परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश अपने इस कार्यों के वजह से नहीं कर सकते, और उन कार्यों पे हम क्या करते हैं, शोक करते हैं हम। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वरन जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं उनके चित्रण को प्रस्तुत करता है। और फिर शोक करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम हमेशा उदास रहें। बहुत लोग इस पद को इसी प्रकार से लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए, हमको जीवन में ज़्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए। ये सब आत्मिक नहीं है। नहीं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि धन्य वे जो शोक करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर समय बहुत उदास निराशा से भरे रहेंगे, कभी मुस्कुराएंगे नहीं, कभी हंसेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बल्कि और यीशु का ये भी मतलब नहीं है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं अपने जीवन की कठिनाइयों पे। यहाँ पे इस जीवन की कठिनाइयों पे शोक करने की भी बात नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि शोक करना अपने आप में धन या आशीष लेकर के आता है। नहीं, यहाँ तक कि कुछ शोक तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, कुछ शोक को तो बहुत बुरा कहा गया, उसको श्रापित किया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि आमोन का जो शोक है, वो क्यों शोक कर रहा था, दूसरा शमूएल 13 अध्याय के दूसरे पद में हम देखते हैं वो शोक करता है। क्योंकि जो उसकी वासना थी अपने बहन के प्रति, तमार के प्रति, वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो शोक करता था। और वैसा शोक जो है वो तो श्रापित है परमेश्वर के नज़र में। दूसरी तरफ हम राजा आहाब के उस शोक को देखते हैं, जहां वो क्यों शोक कर रहा है, क्योंकि उसको एक दाख की बारी चाहिए थी नबोत की, जो उसको नहीं मिली। पहले राजा 21 अध्याय के 4 पद में, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत ज़्यादा शोकित हो गया वो। और शोक करने का ये भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, देखिए एक बार फिर से, पिछले सप्ताह भी हमने बात करी थी इस पे, और एक बार फिर से है, प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे कि धन्य वे जो जिन्होंने शोक किया है। ये एक बार के शोक की बात नहीं है, भूतकाल में कोई शोक की बात नहीं है, वो यहाँ वर्तमान काल का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जिन्होंने शोक किया है या जो शोक कर चुके हैं। ये नहीं है, ये एक प्रत्येक समय चलने वाली प्रतिक्रिया है। ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में चलने वाली प्रतिक्रिया है, वर्तमान में चलने वाली प्रतिक्रिया है। इस प्रकार ही शोक का जीवन ही यीशु के लोग, उसके चेले जीते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कौन से शोक के बारे में बात नहीं हो रहा है। अब हमको जानने की आवश्यकता है, तो आखिर में किस शोक की बात प्रभु यीशु मसीह करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि एक ऐसा ये शोक है, एक ऐसा उदासी है जिसको कि आप छुपा करके नहीं रख सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसी उदासी नहीं है जो आपके हृदय को व्यथित करती है, बल्कि ये एक ऐसा शोक है जो आपके आँखों में आंसू लेकर के आ जाते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचानें, और आज हम ये इस धन्यवाणी से देखते हैं कि सिर्फ अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचानना ही काफ़ी नहीं है। हमको सिर्फ हम इस बात को जान लेना कि हम आत्मिक रूप से दरिद्र हैं काफ़ी नहीं है, हमको अपने उस दरिद्रता पे शोक भी करना है। तो आत्मिक दरिद्रता को पहचानना ये एक दिमागी कार्य है।
हमने विचार में इस बात को जान लिया, अपने दिमाग में जान लिया कि हम आत्मिक रूप से दरिद्र हैं, लेकिन वो बात हमारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। उसको हमें अपने हृदय में उस पर मनन, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जब जब हम अपनी इस आत्मिक दरिद्रता को देखें तो आवश्यक है कि हम उस पर शोक करें, हम उस पर उदास होएं, हम अपने उस जो हमारा स्थान है, जो हम हैं और जहाँ इसके वजह से हमको होना चाहिए, उस पर हमें शोक करने की आवश्यकता है। और जब तक हम मन के दीन नहीं होंगे, जब तक हम आत्मा के दरिद्र नहीं होंगे, तब तक हम शोक नहीं कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर के सच्चाइयों को गंभीरता से नहीं लेंगे, परमेश्वर के पवित्रता को गंभीरता से नहीं लेंगे, और जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि जो परमेश्वर जिस पवित्रता को मेरे प्रत्येक दिन के जीवन में चाहता है, जिसकी आज्ञा देता है अपनी महिमा के लिए और मेरे भलाई के लिए, वो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ, तब तक हम शोक नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ चीज़ों के लिए शिकायत ज़रूर कर सकते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है, और हम उस पर आंसू बहा सकते हैं, लेकिन वो शोक के बारे में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं बात कर रहे। वो शोक हमें धन्य नहीं बनाएगा, वो शोक हमें परमेश्वर की सहमति नहीं देगा। और ये शोक करना हम देखते हैं कि संसार जो सिखाता है, जो हमारा समाज जिस बारे में बात करता है, उसकी ठीक विपरीत है। आप देखिए कि लूका उसके 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय के 25 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे हो, हाय तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। आज ये संसार हंसने में ज़्यादा विश्वास करता है, मुस्कुराने में ज़्यादा विश्वास करता है, इसीलिए चारों तरफ टीवी चैनल्स पे और तमाम हर तरफ पे लाफ्टर शोज होते हैं, कॉमेडी शो होते हैं, ताकि लोगों को हंसना सिखाया जाए, लोग हंस सके। व्हाट्सएप सुबह से लेकर के शाम तक आप उसको देखते रहते, एक पे एक उस पर चुटकुले आते रहते हैं ताकि लोग हंसे। संसार चाहते हैं, समाज चाहता है कि लोग हंसते रहें, वो हंसने में ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं कि लोग क्या कर सकें, हंस सकें, क्योंकि इस संसार का मंत्र है खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हम रहें ना रहें, यही संसार का मंत्र है। लेकिन ये संसार, ये समाज क्यों हंसता है? क्योंकि वो अपने जो वास्तविकता है, और जो वास्तविकता उसको शोक की ओर ले जानी चाहिए, उसको वो नकारता है, उसको नज़रअंदाज करता है, उसको उसका प्रतिरोध करता है। और वजह इसके कि परमेश्वर के पवित्रता पे वो विचार करे, परमेश्वर की पवित्रता पे वो मनन करे, वो परमेश्वर के इस पवित्रता का मजाक उड़ाता है और अपने ही तथाकथित भलाई पे और अच्छाई पे वो खुश होता है, उसको प्रशंसित करता है। हंसने के बजाय यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे हैं जो शोक करते हैं। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो धन्य व्यक्ति हैं वो कभी हंस नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंस सकते हैं, वो मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन सही चीज़ों पे, जब उचित है तब वो हंस सकते हैं। वो संसार के समान नहीं हंसते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिस पे ये संसार बहुत अचंभित हो जाता है और उसके पिक्चर्स को, उन बातों को पूरे संसार में प्रचारित करने लगता है फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, उन चीज़ों पे नहीं, उन चीज़ों पे नहीं। जो व्यक्ति धन्य है उसका हृदय परमेश्वर की बातों पे लगा रहता है, तो इसीलिए वो उन्हीं चीज़ों पे हंसता है, उन्हीं चीज़ों पे मुस्कुराता है जो परमेश्वर
को परमेश्वर के मुख पे मुस्कुराहट लेकर के आने योग्य हैं। वो उन चीज़ों पे शोक करता है जो परमेश्वर को शोकित करते हैं। हम बहुत आसानी से हम सीख गए हैं लोगों को हंसाना। लेकिन मेरे प्रिय, जो हमें सीखने की आवश्यकता है, जो हमें जानने की आवश्यकता है, वो ये है कि धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, संसार के इस दशा पे शोक करते हैं, अपनी दशा पे शोक करते हैं। और यही चीज़ हम दूसरे बिंदु में, दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि व्हाट डज इट लुक लाइक, ये शोक दिखता कैसा है, कैसा ये शोक है, किस चीज़ के लिए हम कि ये शोक कर रहे हैं। जो धन्य हैं वे लोग जो शोक करते हैं, पर किस चीज़ के लिए वे शोक करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस धन्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह खास रूप से इस चीज़ को नहीं बताते कि वो किस चीज़ के लिए शोक करते हैं, लेकिन जो इसका सबसे सही तरीका है कि किस चीज़ के लिए शोक का यहाँ पे उनके मन में है कि वो विचार कर रहे हैं, कैसे शोक के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो है कि जब हम बाइबल से कुछ शोक करने वाले उदाहरणों को देते हैं, उन लोगों के उदाहरण को लेते हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनको हम जानते हैं कि जिन्होंने शोक किया है। आप मेरे साथ अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए एजरा उसके 10वें अध्याय को, एजरा उसके 10वें अध्याय को, और उसके प्रथम पद में हम देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा है, एजरा 10 उसका पहला पद, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। क्यों रो रहे थे वे? क्यों रो रहे थे? वो अपने पाप पे रो रहे थे। साफ लिखा है कि वो पाप का अंगीकार कर रहा था और लोग अपने, एजरा स्वयं और लोग अपने पाप पे रो रहे थे। कैसे उनका पाप परमेश्वर से उनको दूर कर रहा है। दूसरा सैमुअल उसका पहले अध्याय में, दूसरा सैमुअल उसका प्रथम अध्याय जब हम देखते हैं और उसके 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहाँ पे राजा दाऊद का शोक। देखिए, वो और वे साउल और उसके पुत्र योनातान यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। राजा दाऊद परमेश्वर का जो अभिषेक जन था, साउल और उसके पुत्र योनातान की मृत्यु पे हम देखते हैं कि वो शोक कर रहे हैं। परमेश्वर के अभिषेक जन के मृत्यु पे शोक करते हैं। यिर्मयाह 9 अध्याय में हम देखते हैं कि वो यिर्मयाह, जिसको कि हम रोने वाला, शोक करने वाला भविष्यद्वक्ता के रूप में भी जानते हैं, वो 9 अध्याय के 1 पद में कहता है, भला होता, 9 कि 1 पद में, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। ये हेजकल 9 अध्याय, ये हेजकल 9 अध्याय उसका 3 और 4 पद में हेजकल कहते हैं, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से उनके ऊपर वह रहा करता था और भवन की देवड़ी पर उठाया, उसे उसके सन के वस्त्र पहने हुए पुरुषों को जो कमर में दवात बांधे पुकारा। और जब उसको इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। और फिर हम नए नियम में भी फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 18 पद में देखते हैं इस बात को
क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तो हम देखते हैं कि इन लोगों का उदाहरण हम देखते हैं पुराने नियम और नए नियम से, जो शोक कर रहे हैं वो किस चीज़ पे वो शोक कर रहे हैं। अगर हमको जानना है कि कैसा है ये शोक है, किस चीज़ पे शोक करना है, तो हमको इनके उदाहरणों को देखने की आवश्यकता है, पर साथ ही साथ उसके उदाहरण को देखने की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जो अभी इस समय में इस उपदेश को दे रहा है, जो इस उपदेश का प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसको स्वयं हम एक शोक करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। और आप देखिए कि लूका 19 अध्याय उसके 41 पद में, लूका 19 अध्याय उसके 41 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो शोक कर रहे हैं। किस चीज़ पे वो शोक कर रहे हैं? जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। वो यरूशलेम को देख करके, यरूशलेम के उस आने वाली दशा के ऊपर हम देखते हैं कि वो शोक करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है, इस शोक वाले व्यक्ति को, इस प्रचारक को, इस पर्वतीय पहाड़ी उपदेश देने वाले को, कि ये नगर कैसे उसका तिरस्कार करेगा और कैसे उस पर विनाश जो आने वाला है, वो उसको देख करके रोता है, वो उस पर बिलखता है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय 35 पद में कहता है कि वो यीशु रोया किस चीज़ पे? लाजरस के मृत्यु पे, लाजर के उस मृत्यु पे। क्यों यीशु लाजर के उस मृत्यु पे रोया? क्यों उसके कब्र पे यीशु मसीह रोया? आप कह सकते हैं कि उसका दोस्त मर गया था, मृत हो गया था, इसलिए वो रोया। लेकिन सत्य है, लेकिन वो यीशु मसीह तो जानता था कि वो उसको जीवन देने वाला है। हम उसके जब संदर्भ में जानते हैं, हम देखते हैं कि वो स्वयं कुछ दिन ज़्यादा रह गया था ताकि वो परमेश्वर की महिमा को उसको जीवन दे करके प्रकट कर सके। शायद आप कहेंगे कि लाजर की बहनें रो रही थी इसलिए वो रोया, हो सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि यही बहनें अभी कुछ देर में उसके साथ परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह, जब वो स्वयं उसको, लाजर को उस कब्र से निकाल देगा। मेरे प्रियो, ये कुछ और गहरी बात थी जो प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए हृदय से व्यथित था और जिस पे वो शोक कर रहा था, जिसके लिए वो रो रहा था, वो लाजर के उस कब्र पे रोया। क्यों? क्योंकि उसने पाप के उस बदसूरती को, उस भयानकता को वहाँ पे देखा जो हमारे जीवन में आ गया है, और जिसने हमारे जीवन को नाखुश कर दिया है, जिसने हमारे जीवन को उथल पुथल कर दिया है। वो उस कारण से रो रहा था, वो उस कारण से अपने आत्मा में शोकित हो रहा था, और वो यरूशलेम शहर को देखता है, वो उस पे रोता है, क्योंकि उसको पता है कि ये आदर करके, उसका अनादर करके, उसका इनकार करके कैसे अपने ऊपर न्याय को लेकर के आने वाला है। वो इन सब पे रोया, वो इस पे शोक कर रहा है। और यही चीज़ उसके चेलों में भी होनी चाहिए कि हम इन बातों पे हम शोक करें, अपने पाप पे हम शोक करें, इस संसार के उस पाप पे हम शोक करें जो अपने लिए उस न्याय को बुला रहा है, तो यीशु मसीह का इनकार करने के द्वारा। वो इन सब बातों पे वो शोक करता है, और यही एक सच्चे अनुयायी की, एक सच्चे चेले का चिन्ह है, उसका चित्रण है कि वो भी इन्हीं चीज़ों पे वो शोक करते हैं जिस पे प्रभु यीशु मसीह शोक करता है। धन्य वे जो शोक करते हैं, और वो शोक करने में प्रभु यीशु मसीह स्वयं शामिल है, और चूंकि उसने शोक किया है इसलिए अब वो अपने चेलों को कह पा रहा है कि धन्य वे हैं जो मैं करता हूं वे करते हैं।
और ऐसा ही जो लोग उसको जानते हैं वो ऐसा ही करते हैं। आप देखिए, जब हम रोमियो की पत्री निकालते हैं, रोमियो की पत्री में 15वें 7 अध्याय के 15वें पद में पौलुस कहता है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। 18वें पद में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19 पद में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। पौलुस एक प्रकार से कह रहा है कि कितना ही घृणित, कितना ही दुष्ट व्यक्ति मैं हूँ, और कौन मुझे इस मृत्यु से बचा सकता है। पौलुस अपने पाप पे यहाँ पे शोक कर रहा है, वो अपने उस पाप पे उदास हो रहा है, उस पे वो रो रहा है, अपने पाप पूर्णता पे वो रो रहा है। और यही यीशु मसीह के जो सच्चे चेले हैं वो यही करते हैं। वो अपने जीवन को देखते हैं और वो अपने जीवन को देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ है जो उनके जीवन पे गहराई से प्रभावित कर रही है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, क्या है मुझ में ऐसा जो मुझे ऐसा व्यवहार करने पे उत्प्रेरित करता है? क्यों मैं किसी से चिड़चिड़ाऊं? क्यों मैं इतनी जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ? क्यों मैं अपना नियंत्रण, अपना आपा खो देता हूँ? क्यों मैं लोगों से बैर, लोगों से घृणा, लोगों से नफरत, लोगों से मैं जलन रखता हूँ? क्या है मुझ में ऐसा? और जब हम अपने उस शरीर के उस सदस्य को पहचान जाते हैं कि क्या है मुझ में ऐसा जो मुझे इससे ऐसे कार्य कराता है, जो मुझसे निरंतर संघर्ष कर रहा है, तो हम उस पर शोक करते हैं, हम उससे घृणा करते हैं और उसके ऊपर हम शोक करते हैं। क्या है ये बाइबल से जो उदाहरण हमने सीखा है शोक करने वाले लोगों के, वो क्या सिखाते हैं हमको? मेरे प्रियो, वो हमको बताते हैं कि जो एक चेले का जीवन है वो जीवन सिर्फ आनंद और हंसी का से भरा हुआ जीवन नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि हम सब की भावनाएं अलग अलग प्रकार से हम अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सब शोक करते हैं अपने इस दशा पे, अपने इस पाप पे, अपने इस पाप पूर्णता पे? क्या हम शोक करते हैं जब हम देखते हैं कि जो हमारे कार्य हैं वो परमेश्वर को अनादर दे रहे हैं, परमेश्वर का आदर नहीं वरन उसके नाम की महिमा को उससे दूर कर रहे हैं? क्या हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप कर पा रहे हैं? क्या हम उसके प्रति गंभीर हो पा रहे हैं? क्या हम देख रहे, क्या वो पाप हमारे हृदय को व्यथित कर पा रही है? क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारा पाप कैसे हमारे आसपास और इस संसार के जो हमारे लोग हैं उन पे कैसे, उनको कैसे प्रभावित कर रहा है? साथ ही साथ क्या हम ये देख पाते हैं कि जो ये संसार के लोग हैं, जो उनके कार्य हैं, जो वो कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का इनकार करने के द्वारा, तो क्या हम उन चीज़ों पे शोकित हो पा रहे हैं? उनको देख के, उनकी अवस्था को देख करके क्या हम शोकित हो रहे हैं? क्या हम ये जान करके कि उनकी आखिरी जो गंतव्य है, उनका इन कार्यों को करने का परिणाम जो उनके जीवन में आएगा, क्या उन बातों पे विचार करके हम शोकित हो रहे हैं? हमें अपने आप से इन प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। हमने देखा कि शोक का मतलब क्या नहीं है और शोक का मतलब क्या है, कैसा ये शोक हमारे जीवन में
दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद हम तीसरे बिंदु पे आते हैं, तीसरे प्रश्न पे, कि इस ऐसा शोक करने का जो परमेश्वर के नज़र में जो शोक है, वैसा शोक करने का परिणाम क्या होता है। और हम देखते हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यही उसका परिणाम है, शांति पाएंगे, उनको सांत्वना दी जाएगी। और यहूदी लोग, हमने जब आरंभ किया था इस उपदेश को, हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और मरकुस रचित सुसमाचार में वो बोलते हैं परमेश्वर के राज्य का। और हमने देखा था दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो चूँकि बार बार परमेश्वर के नाम को लेने का वो अनादर समझते हैं, वो बार बार उसको लेते नहीं हैं, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य के बजाय यहाँ पे मत्ती जो लिखता है वो स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखता है। वो परमेश्वर के नाम को बार बार लिखने से कतराता है और नज़रअंदाज करना चाहता है। वो उसके स्थान पे, परमेश्वर के स्थान पे वो स्वर्ग का राज्य लिखता है, क्योंकि दोनों की बातें एक ही हैं। तो यहाँ भी वो हम देखते हैं कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यहाँ पे भी हम इसी चीज़ को देखते हैं कि ये नहीं बताया गया कि कैसे शांति पाएंगे, कौन उनको सांत्वना देगा, कौन उनको शांति देगा। तो जो ये वाक्य लिखने का तरीका है वो हमें बताते हैं कि ये परमेश्वर है जो उनको सांत्वना देगा, ये परमेश्वर है जो उनको शांति देगा। तो ये शोक हमेशा का नहीं बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी शांति देगा, वो अपने लोगों को अपनी सांत्वना देगा। कैसे 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 देगा? यशाया उसके 40 अध्याय में इस यीशु मसीह के धन्य वाणी बोलने से हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशाया उसके 40 अध्याय के एक पद में इसको कहा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आते हैं, कैसी शांति, कैसे वो जब अपनी प्रजा को शांति दो की बात करता है यशाया, तो कैसे शांति देने की बात परमेश्वर कह रहा है। और हम देखते हैं कि उसका जब 61 अध्याय हम में जाते हैं, उसके प्रथम 3 पदों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उस शांति का जिक्र है। और हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 21 पद को जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में जाते हैं और उनको यशाया भविष्यद्वक्ता की उस पुस्तक को दी जाती है पढ़ने के लिए, तो वो कहते हैं आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने उसी बात को पढ़ा। वो कहते हैं कि ये लेख आज क्या होता है, पूरा होता है। और वो कहते हैं कौन सी बात वो पूरा हुआ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और वो कहते हैं कि ये आज ही क्या हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। जो हमें इस बात को कह रहा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो कहता है कि वही कहता है कि मैं ही उनको उस शोक से शांति दूंगा, मैं ही उनको अपनी सांत्वना दूंगा। और आप कहेंगे कि वो सफल नहीं हुआ इस शांति को देने में, आप कहेंगे वो सफल नहीं हो पाया इस सांत्वना को देने में, क्योंकि लोग तो अभी भी दुख में हैं, लोग तो अभी भी परेशानी में हैं, लोग तो अभी भी इतना शोक कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप मत्ती रचित सुसमाचार के पूरे सुसमाचार को पढ़िए और ख़ास करके आखिरी भागों को पढ़िए, जबकि हम देखते हैं आपको इस शोक का कैसे प्रभु यीशु मसीह जो हमें कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, और वही कैसे हमें हमारे शोक से शांति देता है, वो कैसे हमें हमारे शोक से वो हमें सांत्वना देता है, उसका उत्तर हमको बाकी के अध्यायों में मिलता है।
जहाँ पे हम यीशु मसीह को जो देखते हैं कि वो पहली बार जब इस संसार में आता है तो उसने हमारे शांति के लिए, हमारे उस सांत्वना के लिए कि हमारे पाप पे उसने विजय पाई अपने मृत्यु के द्वारा। अपने मृत्यु के द्वारा हमें उसने हमारे लिए वो शांति, वो शोक पे जो सांत्वना है वो उसने विजय पाई पाप पे, और उसके द्वारा वो हमें शांति देता है, उसके द्वारा वो हमें सांत्वना देता है ताकि हम अपने पापों पे शांति पा सकें, पाप के ऊपर जो हमारा शोक है उस पे शांति पा सकें। लेकिन मेरे प्रियो, वही यीशु मसीह कहता है कि वो फिर से आने वाला है, और वो जब इस बार आएगा और इस बार हमेशा के लिए, सदाकाल के लिए जब अपने राज्य को स्थापित करेगा तो वो उन सबको हमेशा की शांति देगा। उन सबको जो उस पर भरोसा करते हैं उनको हमेशा की शांति देगा, हमेशा के लिए उनको उनके शोक से दूर कर देगा। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय और उसके 17 पद को जब आप पढ़ेंगे आप उस शांति को, उस सांत्वना को देख पाएंगे। वहाँ लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्या आपको इस शांति की इच्छा है? क्या आप इस सांत्वना को पाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपको ये शांति, ये सांत्वना दे सकता है, क्योंकि वो कहता है धन्य वे जो शोक करते हैं अपने पाप पे, अपने पापपूर्णता पे। अवश्य है कि हम अपने पापी दशा पे, अपने इस आत्मिक दरिद्रता पे, अपने आत्मिक कंगालीपन पे, इस खस्ताहाल स्थिति पे हम शोक करें। तो क्या हर कोई जो शोक करता है वो स्वर्ग चला जाएगा? नहीं, क्योंकि बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें 2 प्रकार के शोक के बारे में बताते हैं और उन दोनों के अंतर को भी वो बताते हैं। 2 कुरिन्थियों में पौलुस इस बात को लिखते हैं। 2 कुरिन्थियों जब 7 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को लिखते हैं। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 2 प्रकार के शोक के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। उन दोनों के अंतर के बारे में भी हम देखते हैं, बात करता है। तो जो संसारिक शोक है वो आंसू तो लेकर के आता है, और शायद जो हमारा कार्य हमने किया है उस पर थोड़ा पछतावा भी लेकर के आता है, क्योंकि हम पकड़ा गए हैं, उसके परिणाम की वजह से हम पछता रहे हैं अपने कार्य पे। लेकिन जो भक्तिपूर्ण शोक है, जिस शोक की बात यहाँ हो रही है, वो शोक हमें पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है, और वो पश्चाताप हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आता है। 11वां पद हम देखते हैं, वही 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तो क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? मेरे प्रियो, जो सच में शोक करते हैं, जो सच्चा शोक करते हैं, वो पश्चाताप करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर केंद्रित शोक है, जो भक्तिमय शोक है,
वो पश्चाताप को हमारे जीवन में लेकर के आता है। और जो ये सच्चा शोक करेंगे वही यीशु मसीह के उस शांति को, उस सांत्वना को पाएंगे। एक व्यक्ति जो सच में शोक करता है, सच्चा शोक करता है, वो पश्चाताप करेगा। और करेगा ही नहीं, वो पश्चाताप कर रहा होता है। और जब एक व्यक्ति सच में पश्चाताप करता है तो पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वो परिवर्तित होता है। और जब वो पश्चाताप करेगा, वो परिवर्तित होगा, तो वो अवश्य यीशु मसीह की ओर फिरेगा, यीशु मसीह की ओर ताकेगा। क्योंकि अगर उसने अपने पाप पूर्णता को देख लिया है, अगर वो इस बात को जान गया है कि वो असहाय है, वो इसमें अपनी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो वो एक उद्धारकर्ता की उम्मीद करेगा, वो एक उद्धारकर्ता की ओर ताकेगा और वो यीशु मसीह में अपने उस उद्धारकर्ता को पाएगा। कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला नहीं मान सकता है जब तक कि वो शोक न करे, जब तक कि उसको शोक करना नहीं आया है अपनी अवस्था पे। जब तक एक व्यक्ति इस बात पे शोक न करे कि वो गुम है, वो खोया हुआ है, वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर के पास अपने कार्यों पे से नहीं जा सकता, तब तक वो उस उद्धार को नहीं पा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको पता नहीं कि आपने ऐसा शोक किया है या नहीं किया है, तो आज समय है, अभी से समय है कि आप अपने जीवन को देखें, बाइबल के प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आप अपने जीवन की तुलना करें। क्या आप अपने आप को उस प्रकार से देख पाते हैं जैसा परमेश्वर का वचन आपको देखता है? मेरे प्रियो, हमें दूसरों के पापों पे बात करने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब अपने पापों की बात आती है तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं, हम उसको मानना नहीं चाहते, जिसका मतलब होता है कि हम अपने पाप में बने रहना चाहते हैं। बाइबल के हिसाब से आप आज अपने जीवन को मूल्यांकित करें और सिर्फ वहीं अपने आप को देखने पर ही न रुक जाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने उस बात को पहचान करके वहीं रुक जाएंगे तो आशाहीन हो जाएंगे। लेकिन आगे जाएं और बाइबल में जाके देखें कि कैसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आपके पाप के लिए क्या किया है। यीशु मसीह के बारे में जाने, उसके क्रूस के बारे में जाने और उसमें आनंदित होना सीखें और देखें कि कैसे वो आपके शोक को आपके आनंद में, आपके हंसी में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, परमेश्वर से और परमेश्वर की शांति पाएंगे। तो धन्य व्यक्ति सर्वप्रथम कौन है? जो आत्मिक दरिद्र है। दूसरा, जो शोक करता है, लेकिन वो आगे हमको ये धन्यवानी आगे ले जाता है। और तीसरा चरित्र बताता है, धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और हम इस पे अगले सप्ताह इस धन्यवानी पे मनन करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें बार बार उत्प्रेरित करता है कि हम अपने सच्चाई को पहचानें, हम अपने सच्चाई को जानें। प्रभु जी, हम अपने आत्मिक दशा का मूल्यांकन करें, हम इस बात को जान लें कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है
जो आपको प्रसन्न कर सकता है। और प्रभु जी, जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमारा हृदय उस पर व्यथित हो सके। प्रभु जी, हम शोक करें अपने उस पाप के ऊपर, अपने पाप पूर्णता के ऊपर। और प्रभु जी, आपसे उस शांति को पाने वाले हो सकें, आपकी उस सांत्वना को पाने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम वो लोग हो जाएं जिनकी आंखों से आप हमेशा के लिए उस आंसू को पोंछ देंगे। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि हम सबको आप ऐसा हृदय दें कि हम अपने इस पाप पूर्णता पे शोक करने वाले लोग हैं। प्रभु जी, हम वो शोक करने वाले व्यक्ति हो सके ताकि हम भी धन्य बोले जा सके। और न परमेश्वर की यह धन्यवाणी मेरे जीवन के लिए, ये धन्यवाणी हम सबके जीवन के लिए। प्रभु जी, हम आपके ऐसे चेले बन सकें जो शोक करने के लिए जाने जाते हैं, अपने सांसारिक दुख पे नहीं वरन अपने आत्मिक दशा पे और इस समाज, इस संसार के आत्मिक दशा पे। तो हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।